हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो बेटा, यहाँ पर हमारी जो है 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेटा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन से आते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? देखो, मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में बेटा इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या होता है बेटा? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक, जब हमारे सब्सटेंस जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, मिलकर वन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एस मतलब सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में तो MgO बनेगा। ठीक है, यहाँ बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस कर देते हैं इसको, तो ये आपका 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? चलो बेटा, अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं बेटा वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड split up into a 2 or more simpler substance are known as the decomposition reaction. A decomposition reaction is just the opposite of the combination reaction. combination reaction का एकदम अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? जो हमारा एक रिएक्टेंट है वो 1 और मोर प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है। 1 और मोर प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है बेटा 2 और 2 से अधिक, सॉरी, एक रिएक्टेंट जो है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन है बेटा, प्लीज आप इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में काम आएगी बच्चों। एग्जाम्पल है ये कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन हो गया, CaO और CO2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैस निकल जाएगी। यह आपका लाइमस्टोन हो गया या लाइम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। चलो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? दोज रिएक्शन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों? इसके अंदर ये होता है कि जब हमारा क्या है कि बच्चों एक एलिमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि आप देखोगे CuSO4 जिंक हो गया, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो बेटा, यहां पर क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा? उसी के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा बच्चों कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करा कि ये देखो CuSO4 है, ये जिंक है, और ये ZnSO4 है। तो देखो क्या करा, जिंक ने बेटा Cu को बाहर भेजा और खुद उसके साथ आ गया, ZnSO4 हो गया, और ये Cu हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, ये हो गया जिंक, ये हो गया जिंक सल्फेट, कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, और ये हमारा कॉपर आ गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि सपोज मान लो बेटा, आप जो है स्कूल में गए अपने, ठीक है, आप स्कूल में गए, आप मान लो फर्स्ट डेस्क पे बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट डेस्क पे बैठे हुए तो मान लो कोई आपसे ऐसा आपकी सीट पे एक बच्चा बैठ गया जो बहुत ही कमजोर था। ठीक है, आपने उसे धमकाया कि हाँ भाई चलो भाई मेरी सीट से उठो जल्दी से यहाँ से, ठीक है, मैं बैठूंगा यहाँ पर। तो बेचारा वो उठ के अपनी दूसरी जगह चला गया और आप वहां पे बैठ गए। तो आपने क्या करा? आप हाईली रिएक्टिव से आपने लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हमारा? ध्यान से देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, ठीक है, आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? आयंस का जो हमारे पास जो आयंस होते हैं ना, आपस में जो एलिमेंट होते हैं, वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए बेटा, AgNO3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, उसको हमने NaCl के साथ रिएक्ट कराया। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है Ag इसके साथ चला गया और Na भाई इसके साथ इधर आ गया। ठीक है, Ag यहाँ पहुंच गया और Na यहाँ आ गया। ध्यान से देखिए, Ag के साथ देखिए AgCl हो गया और Na के साथ NaNO3 हो गया। तो इसको बोलेंगे हम सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। ये क्या हो गया हमारा? सोडियम नाइट्रेट। और ये हमारा व्हाइट PPT बनाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बेटा? दोज रिएक्शन इन विच द कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन में
जो हमारे जो कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब ये देखिए फिफ्थ जो है इसका टाइप है, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन एडिशन हो जाए। ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोलेंगे द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि भाई हमारा क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब आता है दूसरा आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है। रिडक्शन मतलब बेटा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रिडक्शन कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर दो टर्म आती है बच्चों, एक आता है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों। देखो जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, द सबस्टांस विच गिव्स द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे क्या कहते हैं बेटा, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे सबस्टांस जो कि क्या करते हैं, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के लिए मतलब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सबस्टांस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि ऐसे सबस्टांस जो हाइड्रोजन निकालते हों उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट होता है द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, यानी कि ऐसे सबस्टांस जो बेटा रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देते हैं, रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और ऐसे सबस्टांस बेटा जो हमारा क्या करते हैं, विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे सबस्टांस जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब बच्चों देखो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये बेटा ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन दोनों हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो एग्जांपल है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का, इसमें देखो बेटा CuO, ये H2 हाइड्रोजन हीट हो गया, यहाँ पे देखो H2 के साथ O जुड़ रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से O निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो ऐसे सिचुएशन में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो जरा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यहाँ पर मैंने उसमें भी अलग से समझा दिया आपको, यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सबस्टांस विच रिमूव द हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऐसे सबस्टांस जो ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा, देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सेम रिवर्स आपका रिड्यूसिंग एजेंट में, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट, और या फिर ऑक्सीजन निकालते हैं वो आपका क्या हो गया, आपको बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बच्चा दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, और आपको उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये CuO हो गया, यहाँ पे देखो हमारे पास Cu आ गई, ये H2 हो गया, यहाँ पर देखो आपका ये रिएक्शन आपको पूरी एग्जांपल हो रहा है। देखो H2 के साथ बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu के साथ ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अब नेक्स्ट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो बेटा देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हमारा आता है रेंसिडिटी और एक आता है हमारा बेटा कोरोजन। दोनों पे हम डील करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर बाकी डिटेल में भी समझते हैं। तो बेटा कोरोजन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल आर ईटिंग अवे ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड द और केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस
आर कॉल्ड द कोरोजन। ठीक है, समझ में आया। देखिए कोरोजन क्या होता है कि बेटा जब कभी भी हमारा, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कूलर होगी, साइकिल होगी, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल होगा, वो धीरे धीरे बेटा ब्राउनिश होने लगता है और उसमें हल्का सा पपड़ी सी बनने लगती है। ठीक है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है बेटा, वही हमारा क्या होता है, रस्टिंग होता है। वही हमारा क्या होता है, रस्टिंग होता है। ठीक है, वो रस्ट होता है एक तरीके का, और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे पास कोरोजन का है एक प्रोसेस है। ठीक है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल आर ईटिंग अवे। जो मेटल होता है धीरे धीरे खत्म होता है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए बेटा, हवा होनी चाहिए और मॉइस्चर और पानी होना चाहिए, या फिर केमिकल होना चाहिए, और उसके सरफेस पे रस्ट लग जाता है ऑफ ए आयरन मेटल, दस इज कॉल्ड ए कोरोजन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ये कोरोजन का एक फॉर्म है बेटा। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसके अंदर देखो जरा, इसके अंदर देखो ये हमारी एक रिएक्शन है यहाँ पर, Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो XH2, यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपका वाटर हो गया, यानी कि एयर और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट है। ये एयर हो गया, ये एक तरीके का मॉइस्चर हो गया। तो जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा बेटा 2Fe2O3। अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आपका ऐसे है आपका 2Fe2O3 पॉइंट XH2O। ये बेटा रस्टिंग का फॉर्मूला है, तो पेपर में ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसे याद कर लेना। पेपर में 1 नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग। ठीक है, इसका नाम है बेटा आपका हाइड्रेटेड, देखो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड रस्ट। ये एक रस्ट का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया समझ सबको। ठीक है, तो ये आपका रस्टिंग का एक फॉर्मूला हो गया। चलिए अब बच्चों देखो, रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी मटेरियल को अगर हमें रस्टिंग से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। या तो बेटा हम उस पर क्या करें, ऑयल लगा दें। ठीक है, या फिर हम उसे पेंट कर दें, या फिर हम उसे वाटर से बचाएं। ठीक है, और मॉइस्चर से कंटेंट में ना आने दें। ठीक है, फिर या फिर हम उस पर ग्रीस लगा दें। तो ये आपका बेटा पेंट मतलब रस्टिंग से हमें मटेरियल को बचाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब आता है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है जरा हम उसको समझेंगे। ठीक है, द कंडीशन ऑफ, ये देखो बेटा ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब एग्जांपल है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द acryl oxidation of fats and oil in a food market by unpleasant smell and taste is called the rancidity। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बेटा यानी जो हमारा खाना होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एक्राइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। जो हमारा खाना फूड आइटम्स होते हैं बेटा, वो ना धीरे धीरे क्या होते हैं, जो उसमें फैट्स और ऑयल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होकर वो खट्टे हो जाते हैं, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल अलग आने लगती है। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रैंसिड बोलते हैं कि वो रैंसिड हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। जैसे आपने देखा हो बेटा आपके घरों में, जैसे खाना अब गर्मियों का टाइम है, जैसे गर्मियों के टाइम में अगर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपने खाना अगर मान लो फ्रिज में नहीं रखा, या फिर आपने उसे गर्म नहीं किया, तो सुबह का खाना जो होता है वो शाम को क्या होता है बेटा, खराब खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए 30 से 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है। तो इसीलिए बेटा ये कंडीशन डेवलप हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि रैंसिड क्या होता है बेटा। ठीक है, अब हमारा जो ये रैंसिड है बेटा, ये मतलब अगर हमें रैंसिडिटी होने से बचना है तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए, देखते हैं जरा। यहाँ पर कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ ए रैंसिडिटी ऑफ ए फूड कैन बी ए प्रिवेंटेड और रिटार्डेड स्लो डाउन इन द फॉलोइंग वेज। हम किस तरीके से बचा सकते हैं। पहला क्या है बेटा, रैंसिडिटी कैन बी ए प्रिवेंट बाय द एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। हमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है इसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। एक तो होता है BHA। BHA का मतलब होता है बेटा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल डालेंगे, BHA डालेंगे, या फिर BHT डालेंगे। तो ये क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉयलिन। ये दो चीज डालेंगे तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो फूड है वो बच जाएगा। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है आपका कि BHA का मतलब BHA है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, और आपका BHT है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉयलिन। ये दो बेटा ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज हम किस में करते हैं बच्चों, जिसका यूज हम बेटा रैंसिडिटी मतलब फूड मटेरियल को बेटा बहुत समय तक बचाने के लिए हम करते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं अब जरा। अब बेटा नेक्स्ट आता है हमारा कि द रैंसिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पैकिंग फैट ऑयल एंड कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन। आपने देखा होगा बेटा बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं, फिर या कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, अंकल चिप्स का पैकेट लेते हैं, कुछ भी किसी का पैकेट लेते हैं, तो उसमें वो हल्का सा बेटा
फूला हुआ होता है, तो उसके अंदर देखा होगा आपने कि बेटा उसके अंदर जो गैस डालते हैं वो नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जिससे कि बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और वो मिनिमम 6 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक क्या करे बेटा बचे रहे, और हम ईटेबल आइटम में हम उसे खा सकें, ठीक है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं। अब रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर हमारा कोई भी मटेरियल है, अगर हमारा उसका टेम्परेचर आपका 30 से बेटा अगर क्या हो जाए 35, सॉरी अब 35 से 40 के बीच में हो जाए, तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और बैक्टीरिया डेवलप हो जाने के बाद बच्चों वो जो है वो खट्टा हो जाता है खाना, ठीक है, वो खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उस खाने को हम क्या करेंगे बेटा फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, जिसमें टेम्परेचर आपका 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया डेवलप ना हो और खाना हमारा सेफ रहे, ठीक है। रेंसिड कैन बी रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर हम उसे क्या करेंगे बेटा, जैसे आपने देखा होगा बेटा स्पंज के रसगुल्ले होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आइटम होता है जिसमें एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, जिसमें अब वो बेटा रसगुल्ले जो है 6 मंथ तक, मतलब 8 मंथ तक, वही 1 ईयर तक रहते हैं, खराब नहीं होते, ठीक है। तो वो एक इसका एग्जाम्पल है। अब आपका रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग द फूड, फिफ्थ वाला देखो, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट। अब हम एक काम करेंगे, जो सनलाइट होती है बेटा उससे हम उसे बचा के रखेंगे, जिससे कि हमारा जो फूड आइटम है बेटा हमारा सेफ रहेगा, ठीक है, और वो हमारा बचा रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट मेथड था जिससे हमारा जो रेंसिडेंट मटेरियल में वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा फूड, और स्लो डाउन खराब नहीं हो पाएगा, तो वो हम उसे बचा पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 5 मेथड थे जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड आइटम को बचा सकते हैं बेटा रेंसिड होने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं बेटा, जिससे कि मैं नई वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, ठीक है। सभी बच्चों को मेरा राम राम एंड धन्यवाद।